जिस खालिस्तानी सांसद जगमीत सिंह के समर्थन से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है, उसी जगमीत सिंह ने कनाडा को बड़े संकट में डाल दिया है। खालिस्तानी जगमीत सिंह ने इस पूरे विवाद में अब रूस को भी घसीट लिया है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा, ठीक है। वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है। यानी कनाडा ने पहले भारत पर झूठे आरोप लगाए, उसके बाद भारत के पक्के दोस्त रूस को भी कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोपी बता दिया। रूस तो पहले से ही यूक्रेन का साथ देने के लिए कनाडा पर भड़का हुआ था। भारत और कनाडा के बीच चल रहे संग्राम में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अब भारत के साथ साथ और भी देशों को जो है इल्जाम के और आरोपों के बीच में घसीटना चालू कर दिया है, जिसके चलते एकदम ये निश्चित सा लग रहा है कि अब कनाडा के दिन जो है खराब होने वाले हैं और वो अब अपनी दबंगई इस तरह से दिखाना चाह रहा है कि वो 2-4 देशों को लपेटकर और एक नया बवाल स्थापित करने में लगा हुआ है। अब चूंकि ट्रूडो एक खालिस्तानी समर्थक के रूप में दुनिया भर को दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि भारत लगातार उन पर इल्जाम लगा रहा है कि ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत में आतंकवाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस पर ट्रूडो अपनी ये पॉलिसी लाना चाह रहे हैं शायद कि अब वो अमेरिका के जितने दुश्मन हैं उसको भी इसी में घसीटना चाहते हैं, ताकि अमेरिका को लगे कि वाकई में ये सब देश तो दुश्मन ही है हमारे, तो अमेरिका इनका साथ दे और भारत को भी एक तगड़ा झटका अमेरिका की ओर से लगे। फिलहाल अमेरिका ने जो है थोड़ी सी एडवाइजरी जरूर दी है, भारत को ये बताया है कि आप जो है सहयोग कीजिए जस्टिन ट्रूडो का इस जांच में जो वहां पर मर्डर हुआ है। हालांकि यही मांग वो वहां पर कर भी रहे थे कि हम भारत से मात्र सहयोग चाहते हैं, तो उसके फेवर में अमेरिका ने थोड़ी सी बात कही जरूर है, लेकिन इससे जस्टिन ट्रूडो का मन नहीं भरा है और वो अब अमेरिका के नजरों में रूस और चाइना को भी गिराना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब साफ साफ ये निकल रहा है कि रूस, चाइना और भारत जो है ये तीनों देश मिलकर मेरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, मेरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब हालांकि अमेरिका जो है चाइना और रसिया की कमी ही ढूंढ रहा है लगातार, वो इन दोनों देशों को बर्बाद करने के लिए नए नए दिमाग में अपने प्लान बना रहा है। लेकिन इसके बाद अब कनाडा ने भी इल्जाम लगा दिया है इन दोनों देशों पर और इंडिया पर तो पहले से ही इल्जाम लगा रखा है। तो इस तरह से एक ये सियासी भूचाल पूरे वर्ल्ड लेवल पर बनता नजर आ रहा है और देखना है क्या होता है। और अब इन सब इल्जाम का एक और भी कारण है, ताकि कनाडा जो है अभी अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, कहीं से उसे कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अमेरिका ने भी बस मात्र एक संतावना के रूप में जो है एक एडवाइजरी जारी की है, इस कारण से भी ये इल्जाम लगा रहा है इस तरह से। और चूंकि इसके अपने पर्सनल दिन जो है यानी राजनीतिक करियर इसका जो है खत्म होने की कगार पे है, तो ये उथल पुथल मचा रहा है ताकि इससे पूरे इसके कनाडा देश में इसका नाम हो सके और ये वोट लेकर फिर से दोबारा राजनीति में आ सके और खालिस्तानियों को खुश कर सके। यही सब कारण है जिसके चलते ये ऐसा सब कारनामा कर रहा है। तो इन सब चीजों से जो है लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब इसका दिमाग जो है सटक चुका है और अब जो कि सही होने वाला नहीं है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा इसके यहाँ। तो क्या कुछ कहना है पाकिस्तानियों का इन सब विषयों पर और वहाँ के क्या रिएक्शंस हैं, इसके अलावा क्या खबर है, आइए देखते हैं वीडियो में और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें ये इस तरफ ला रहे हैं कि इतना मतलब परेशानी है कि हम देख रहे हैं कि खाना पीना और हर एक चीज़ जो है ना वो हम हमारे जो मतलब बी क्लास कह लें, जो हम सफ़ेद कॉलर थे, हमारे लिए भी इतना बड़ा मुश्किल हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन अब रूस कनाडा को जमकर धोएगा। खालिस्तानी जगमीत सिंह ने भारत और रूस के अलावा चीन को भी आरोपी बताया है। खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह के चक्कर में कनाडा ने भारत, रूस और चीन से पंगा ले लिया है। बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूक्रेन मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में भाषण दिया। भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप अपने देश की संसद में लगाने के बाद से ही
ट्रूडो भारत के निशाने पर हैं। भारत कनाडा में पनपे खालिस्तानी आतंकवाद पर जमकर अपना पक्ष रख रहा है और हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखें ना, ये जो वारदातें हो रही हैं, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो तफाकन आप सामने आ गए हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना दवाई लेने आया हूँ अपनी मिसेस के लिए। अच्छा। ये इस्लामिक शहद वाले हैं, वहाँ से मैं दवाई लेने आया हूँ। अभी 2 घंटे पहले मेरे साथ ये ऐसा वाक़या कि मैंने जेब में मोबाइल पहना डाला हुआ था और साथ में मेरे क्या बिल के लिए पैसे थे 35,000। आगे बिलों की प्रॉब्लम, फिर वो 35,000 रुपया मैं बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। तो वो आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, उन्होंने झपटा मतलब एकदम से जेब से निकल गए मोबाइल और पैसे लेके। अब देखें ना, जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे काम चलेगा आगे। इस बीच ट्रूडो ने भारत के दोस्त रूस की जमकर आलोचना की है, जो जाहिर है राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं आएगी। कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान आपको यू नो बेटर के इन चीजों से भरी हुई है। सुनिए जस्टिन ट्रूडो ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्या कहा। We cannot let that happen. Russia is weaponizing energy and food, leading millions to face shortages, hunger, and even starvation. Canada is dedicated to mitigating the impacts on the most vulnerable. We do not believe we have to choose between supporting Ukraine and supporting the SDGs and global development. In fact, the only responsible choice is to do both, which we are doing. मेरे लिए ये खबर ज्यादा हैरान करने वाली नहीं कि मोबाइल छीना गया। मोबाइल यहाँ पे आम है, लेकिन इन्होंने एक बीच में इन्होंने एक बात की है, 2 बच्चे आए हैं, मतलब बच्चे मतलब टीनेजर थे, कोई बड़े मैं कह रहा हूँ जी 14, 15, 16 साल के होंगे, 14 से 16 साल की उम्र। आप देखें क्या हाल है। जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इस टाइम इस काम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की कह सकते हैं। अब रोज हम अगर अखबार देखते हैं टीवी पे तो ऐसे हालात हमें नजर आ रहे, फलां वाक़या, लूट मार। जब खाने को कुछ नहीं होगा तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं। ऐसे ही है। अब देखिए कि जगमीत सिंह ने कनाडा के लिए कैसे कब्र खोदी है। हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, मैं 14 पढ़ के भी मुझे अगर 25-30 हज़ार वाली नौकरी मिल रही है तो मुझे ये पुल बने हैं, ये मुझे कलमा चौक, मेट्रो शेड, मुझे इन सब का क्या, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। बजाते खुद मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, मैं अच्छा पैसा चाहता हूँ, अच्छी सैलरी चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। रही बात इंडिया की, अगर उन्होंने पुल इतने नहीं बनाए, वो भी बनाए हैं, आई नो है, ठीक है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई उनका। ठीक है, उनका हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है तबका जो खुशहाल है हमारी। बिल्कुल, इसलिए उसमें बच्चों का नो डाउट, जिसने भी ये वारदात की है, गलत तो गलत है, चोरी तो चोरी है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं का कसूर है या हुकूमत अदारों का भी कसूर है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हालात खाने पीने का बंदा मजबूर होता है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसे ही है, कुछ भी करने के लिए तैयार। अब देखें कि मतलब अगर उन्होंने ये किया हरकत बच्चों ने, तो इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता था। खुदा ना खास्ता मेरे साथ टक्कर हो जाती, मैं गिर सकता था, मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। पता है जो सुन रहे हैं और आप भी, कि अफगानिस्तान की इन हालात से निकले और वो पाकिस्तान से बेटर है। ऐसे इस टाइम पे पाकिस्तान से बेटर है। रही बात ये हमारे मुल्क की, मैं यकीन करे रातों को झूठ ना बुलवाए अल्लाह, रातों को बैठ के आंखें नम हो जाती हैं इसी वजह से कि वो कौन सा वक्त आएगा कि जब पुरसुकून होकर घर में हम सोएंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, सुबह डेली खबरें सुनो, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना, वो मर गया, वो इमरान खान, उसको वो इमाद का तो पता ही है ना अभी आपको, बात जो बच्चा गया। हाँ ना, इमरान खान था, उसने कोशिशें की हैं, उनसे बेटर बनाने का रिलेशन, उनको दावत भी दी है। ठीक है, टांगे खींची हैं लोगों ने उनकी, बिठा दिया उनको। जब आप बात काइंडली इमरान खान पे भी कर ली जाए थोड़ी सी, वो इसलिए कर ली जाए कि वो बैठा है ना। अब मुझे बताएं, वो जो लोग बकवास करते थे 150 रुपए के पेट्रोल पे, 55 रुपए किलो आटे पे, ठीक है, वो कहाँ है रिपोर्टर? अब वो सारे नामवर जो हामिद मीर लगा लो उसको, यार क्या क्या नाम है उनका, नाम नहीं लेते प्रोग्राम में किसी का, लेकिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, वो कहाँ है अब? ठीक है, मैं इधर से पेट्रोल, यकीन करें मैं इधर से आता हूँ कलमा चौक से, और मुझे पेट्रोल डलवा, मेरी 40,000 सैलरी है। अच्छा। 40 में से मेरा महीने का 15,000 मेरा पेट्रोल का खर्चा है। ठीक है, और मैरिड भी हूँ।
मेरिट ठीक नहीं है। है। 15,000 सिर्फ पेट्रोल का निकाल दें, खाना पीना अलहदा से होगा, उसके बाद घर के खर्चे, बिजली के बिल। यूनिवर्सिटी नहीं लगता, सच्ची नहीं लगता। हालांकि अगर हम यूथ यानी मैं और अच्छा। आप ये कहेंगे कि नहीं लगता, तो आपको नहीं लगता कि फिर उम्मीद किस पे रहेगी? उम्मीद बस यही है कि अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, बाकी ये जो बंदर फिर रहे हैं ना, हाँ। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं ठीक है। है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या बहन गाली नहीं, मैं क्या क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट कर हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी, काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। दरअसल खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी। अब यही चिट्ठी कनाडा के लिए फांसी का फंदा बन गई है। जगमीत सिंह ने ये चिट्ठी उस कमेटी को लिखी है जिस कमेटी का गठन कनाडा की सरकार ने भारत की जांच के लिए किया है। अपनी चिट्ठी में जगमीत सिंह ने इस कमेटी से कहा है कि भारत के अलावा हमें रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की भी जांच करनी चाहिए। अब पहले का तो पता नहीं, लेकिन ये तीनों देश अब जरूर कनाडा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। आप उन्हें रोकने की कोशिश करते मैं तो पीछा करता, मैं बिलफर्ज अगर जज्बाती होकर मैं पीछा भी करता, वो तो चले, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी सेंस को जरा काबू में रखा, उसकी जात की मेहरबानी के बच गया सारा। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारे माँ बाप की गलतियां हैं। अच्छा, जो हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहे। एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर मेरे ख्याल से। एजुकेशन वो अगला काम है ना, पहला काम तो माँ की गोद है। ऐसे ही है। यानी माँ बाप से पहले बच्चे सीखते हैं, फिर उसके बाद जाके स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं। तो बेसिक तो हमारा स्कूल कॉलेज एजुकेशन आती है ना। अगर वो तरबियत हमें बेहतर दी जाए और बेहतर तरीके से गाइड किया जाए कि हमें कैसे रहना है, विजन दिया जाए, सोच दी जाए। अच्छा, अभी अगर बात करें कनाडा और इंडिया की, इंटरनेशनल लेवल पे क्लैशेस चल रहे हैं डिप्लोमेटिक, शायद आपने खबर सुनी होगी कि वहां से कनाडा से स्टेटमेंट आई, फिर यहाँ से आई। आप ये बताएं, जिस तरीके से इंडिया ने अपने रिलेशन बेहतर कर रखे हैं, कनाडा बेचारा जो सा वो परेशान हो गया कि यार ये तो लेने के देने पड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मतलब फिर बात तो फिर वही आ